Hello everyone, welcome back to our channel Sub Tutorials. This is a formal letter to the editor. You are Rekha Rakesh, a student of DPS Indrapuram class 12th. After the pandemic, mental health of students is declining and they are required to cope up with a lot of stress in today's competitive environment. Write a letter to the editor to highlight the increasing stress faced by students and suggesting ways and means to combat it. चलिए लेटर स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल इंद्रपुरम से हम लेटर लिख रहे हैं एडिटर को। तो पहले हम क्या लिखेंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंद्रपुरम। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, एक लाइन का गैप देके, फिर डेट, उसके बाद फिर एक लाइन का स्पेस देना है आपको। उसके बाद आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है। डेट आपको प्रेजेंट डेट लिखनी है जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हैं। टू द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली। ये क्वेश्चन में ही गिवन होता है कि आप कहाँ से हैं और आपको किसको लेटर लिखना है। तो सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बस आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पूरा लेटर जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ही खत्म होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सेंडर एड्रेस राइट हैंड साइड लिख देते हैं, डेट राइट हैंड साइड लिख देते हैं, फिर रिसीवर एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जो फॉर्मेट है लेटर का वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे ही खत्म होगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मल एड्रेस, फॉर्मल लेटर है। तो यहाँ पे फॉर्मल एड्रेस गिवन है आपको। टू द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बहादुरपुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली। फिर जब आपने रिसीवर एड्रेस लिख दिया, फिर आपको स्पेस देना है और आपका जो क्वेश्चन है, जिस टॉपिक पे आपको लिखना है लेटर, वो प्रॉब्लम अपनी बतानी है। तो वो सब्जेक्ट में वो प्रॉब्लम आप लिखेंगे कि किस प्रॉब्लम पे आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको फिर 1 लाइन का स्पेस देना है। फिर सर, मैम, through the columns of your STEAM newspaper, I would like to express my views on the problem of increasing stress among the students due to the highly competitive environment and their declining mental health due to this. अब क्या है कि जब भी हम कोई एडिटर को लेटर लिखते हैं, जब भी हम कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो वो हमको 3 to 4 पैराग्राफ्स में ख़त्म कर लेना होता है। पूरा ऐसे नहीं लिखना होता है। तो 3 to 4 पैराग्राफ्स में किस तरीके से ख़त्म करना है, ये भी बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। पेपर में जब लेटर आए तो वो 5 मार्क्स का आता है। तो लेटर हमारा 5 मार्क्स का आता है, बहुत इजी होता है। इसमें आपका जो फॉर्मेट होता है, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट, और आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, और आपने लास्ट में किस तरीके से अपना लेटर क्लोज किया है, इसी फॉर्मेट के आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद आपके जो आइडियाज़ होते हैं, आपने क्या क्या कंटेंट लिखा है, आपने उसमें अपने कौन से व्यूज़ लिखे हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने बताया है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो इनके 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। और फिर 1 मार्क्स आपका जो होता है वो स्पेलिंग का होता है कि आपकी एक्यूरेंसी स्पेलिंग्स की और ग्रामर कैसी है। तो आप 5 मार्क्स तो बहुत ईजिली ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको एडिटर के लिए लेटर आएगा, तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज़ ऑन द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ तक तो आप सेम लिखेंगे। तो इतना सब आपको बस ध्यान देना है। और उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन मेंशन किया गया है, उसमें से आप सेम एज लाइन्स उठा के लिख देंगे। एंड सेकेंड पैराग्राफ में और थर्ड पैराग्राफ में आपको बस ध्यान देना है। ठीक है, आपको सेकेंड पैराग्राफ पे प्रॉब्लम रिलेटेड चीज़ें बतानी है कि जो भी आपको दिया गया है टॉपिक, वो एग्जैक्टली कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्या आपकी प्रॉब्लम है, आपको किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और सेकंड पैराग्राफ में हमेशा आपको अपना व्यू देना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको इस बात पर फोकस करना है कि आप अपनी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करने के लिए सोसाइटी को बता रहे हैं। तो ये दोनों पैराग्राफ्स भी बहुत इजी है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि हमारा क्या है, मेंटल हेल्थ, जो ये पेंडेमिक आया था कोविड का, और बच्चे 2 साल तक स्कूल नहीं जा पाए थे, घर पे थे, और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ें, तो जो चीज़ हमने उस टाइम पे फेस की,
हमें जो जो चीज़ें दिखी हमने वही व्यूज़ अपने सेकंड पैराग्राफ में लिख दिए। अब आप उन सारी चीज़ों से बाहर कैसे आ सकते हैं, ये हमने थर्ड पैराग्राफ में लिख दिया और सिंपल हमारा जो एडिटर का लेटर है वो कंप्लीट हो गया और 5 मार्क्स हमारे हो गए। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ हम शुरू करते हैं। टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंपटीशन, एवरी नाउ एंड देन अ चाइल्ड इज assessed on different parameters. Parents expect a lot from their children. They want their children to excel in all the fields such as studies, sports, and co-curricular activities. Everyone wants their child to be a doctor or an engineer. The result is that children are unduly stressed and burdened. All day long, they are indulged in completing their homework and studies, and no time is left for games and sports, especially after being confined to their homes for 2 years due to the pandemic. Students have been facing major mental health issues. अब हमने सेकंड में अपने व्यूज़ लिखे कि हाँ उस टाइम पे हमने क्या क्या चीज़ें फेस की, एज अ पेरेंट्स क्या व्यूज़ थे, एक बच्चे पे कितना बर्डन पड़ा। अब सेकंड जो हम पैराग्राफ लिखेंगे, जो हम थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे, उसमें हम अपना बताएंगे कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। It is a high time we should ponder upon this problem. Students should be involved in games, sports, and yoga to combat stress. Parents should not pressurize their children for performing excellently in studies. Meditation can be practiced for keeping stress at bay. अब आपने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता दिया। अब आपको लास्ट पैराग्राफ लिखना है इस लेटर को क्लोज करते हुए। लास्ट पैराग्राफ में आपको उनको ये बोलना है कि बस वो आपकी प्रॉब्लम पे थोड़ा सा कंसर्न दे। आई होप दिस लेटर ऑफ माइंड फाइंड्स अ प्लेस इन योर स्टेम न्यूज़पेपर सो दैट एडल्ट्स कैन एम्पैथाइज विद द पेन एंड स्ट्रेस देयर चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू। यू आर सिंसियरली रेखा राकेश। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ जो है वो लेटर टू द एडिटर में हमेशा ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस कुछ वर्ड्स आपको ऊपर नीचे करने हैं और बीच के 2 पैराग्राफ्स आपको अपने व्यूज़ लिखने हैं। एक में आपको प्रॉब्लम के रिलेटेड व्यूज़ लिखना है और एक में आपको बस कैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो व्यू देना है। और उसके बाद फिर ये जो 5 मार्क्स है वो आपके। होप सो आपको लेटर समझ आया हो, और या आपको अलग अलग टॉपिक्स पे भी चाहिए लेटर तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।